वेलकम बैक टू माई चैनल। आज ये वीएस की चौथी क्लास होगी। पिछला 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसमें फर्स्ट में हम लोगों ने कर्णम मल्लेश्वरी और मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करा था। तो दूसरे पार्ट में गोइंग टू स्कूल के बारे में कि स्कूल कैसे जाते हैं वो बात करा था। तीसरा पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पक्षी एवं उनके घोंसले कि बर्ड्स और उसके घोंसले कैसे होते हैं। अगर ये तीनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप इस तीनों वीडियो को देख लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का चौथा पार्ट, जिसमें हम पक्षी और जानवर और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर जो अभी ने चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इसी वीडियो में चैप्टर के बाद लास्ट में करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल एक सवाल दिया गया था कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ, वैसे गिद्ध भी खाता है मरा हुआ जानवर, चील भी खाता है, कौवा भी खाता है, मैना भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जवाब दिया गया है वो है गिद्ध। एनसीईआरटी की किताब में गिद्ध यानी वल्चर जो है वो मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ये कल का सवाल था। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाथियों की विशेषता के बारे में। हाथी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। चलिए, हाथी सबसे पहले तो हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती खा लेता है, मतलब 100 किलो के आसपास दिन भर में वह अपना पत्ती खा लेता है। और यह सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी। और हाथी जो है, ये हाथी का जो लीडर होता है, हाथी के ग्रुप का जो लीडर होता है, ये जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, हथिनी होती है, जो फीमेल होती है, वह उस ग्रुप की लीडर होती है। हाथी को पसीना नहीं आता है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी और उसके बच्चे ही रहते हैं। जो एक झुंड होता है हाथी का, उसमें 10-12 हाथी ही रहेंगे और उसके बच्चे रहेंगे, मतलब बच्चे और हाथी मिला के 10-12 का ही एक झुंड रहता है। और वो बच्चे भी कब, जो बच्चे 14 से 15 साल तक के रहते हैं वही रहते हैं। जैसे ही उनका एज 15 से ज़्यादा हो जाता है, फिर वो अपना ग्रुप बन जाता है उन लोगों का, उस ग्रुप से वो लोग अलग हो जाते हैं। और एक 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है। ये 3 महीने का जो हाथी का बच्चा है, इसका वेट आपका 200 केजी का होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन 200 किलो होता है। एक दिन में 100 किलो पत्ती खा लेता है, 2 से 4 घंटा सोता है। और जो इसका लीडर होता है वो फीमेल होती है और ओल्डेस्ट होती है, यानी सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वह झुंड की लीडर होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सांप के बारे में। पढ़ते हैं सांप की विशेषता। भारत में जो जहरीले सांप पाए जाते हैं वो केवल 4 तरह के ही सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। पहला है नाग, ये हो गया आपका नाग। दूसरा करेत, कॉमन करेत जिसको बोलते हैं, घर में करेत बोलते हैं। रसल्स वाइपर, जिसको दुबैया कहते हैं, ये है आपका रसल्स वाइपर नंबर 3। और चौथा है अफाई, ये है सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप जो होते हैं यही सिर्फ जहरीले होते हैं। इसके अलावा और कोई भी सांप जहरीले भारत में नहीं पाए जाते हैं, दूसरी जगह में पाए जाते हैं। और सांप के काटने की दवा जो बनाई जाती है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनती है। यानी सांप अगर किसी को काट लिया जाता है तो उसको तो सबसे पहले इधर उधर झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट आप कोई भी गवर्नमेंट नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ चले जाइए और वो एंटीवेनम देता है। एंटीवेनम जो बनता है वो सांप के जहर से ही बनता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो इसका हम आगे देखते हैं। ये है वो सांप का दोनों दांत जिसके से वह जहर छोड़ता है। सांप के कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर कंपन को सुनता है। तो सांप के कान होते नहीं है, वो जो सुनता है या फिर जो अपना चलता है रास्ते पे, तो वह सिर्फ उसके वाइब्रेशन से उसको पता चलता है कि उनको किधर जाना है या आवाज़ किधर से आ रही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, अपितु निकल जाता है। सांप किसी भी भोजन को चबाता नहीं है, वह डायरेक्ट निकल जाता है। सांप को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो इसको सपेरा हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये उसको कालबेलिया बोला जाता है एनसीईआरटी के भाषा में, कि जो सांप को नचाता है या सांप को पकड़ के खेल दिखाता है उसको हम लोग कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। जो ये सांप का डंक रहता था, किसी को अगर कोई सांप ने काट लिया तो उसके पास, सपेरा के पास जो जाके वो जो ठीक करता है, उसके पास भी एंटीवेनम ही रहता है।
या तो एंटीवेनम दे के बस ठीक करेगा, नहीं तो फिर वह जहरीला सांप नहीं काटता होगा तो वह कोई भी जड़ी बूटी दे के आपसे पैसे ऐंठ लिया जाता है तो उससे ठीक हो जाता है, क्योंकि वह जहरीला सांप ही नहीं होता। और इसी डंक के द्वारा वो लोग पता चल जाता है उस लोग को कि कौन से सांप ने काटा है, या जहरीला है या फिर जहरीला नहीं है। तो सांप के बारे में इतना ही पॉइंट आपको एनसीईआरटी में याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाम तो हालांकि नहीं पूछा जाता, यही हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए कि इस चारों में से कौन से जहरीले सांप हैं कौन से नहीं है, लेकिन आपको बेसिक ही पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और सांप का जो दवाई बनता है उसके जहर को काटने के लिए वो सांप के जहर से ही बनता है। उसके बाद सांप को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। वह अच्छा, सांप जो नाचता है, जो सपेरा जो दिखाता है बीन की आवाज़ पे नाचना, वो दरअसल आवाज़ पे नहीं नाचता है, बीन पे जो वाइब्रेशन निकलता है उस वाइब्रेशन को फील करके, उस कंपनी को महसूस करके सांप अपने फन को इधर उधर करता है कि जिधर से वाइब्रेशन आती है उसको लगता है उधर खतरा है और वह उधर फूंक मारता है। तो बस सांप के बारे में इतना याद रखना है। गिलहरी की विशेषता, गिलहरी के बारे में एक ही पॉइंट है कि वह कौन सी ऐसी जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते जाते हैं। गिलहरी इसी कैटेगरी में चूहा भी आता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो बात की गई है वह गिलहरी की बात की गई कि इसके दांत हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यह हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को कुतरते रहता है ताकि इसका दांत छोटे होते रहें, बढ़ते नहीं रहें। इसके बाद पढ़ते हैं स्लोथ के बारे में। स्लोथ की विशेषता है, स्लोथ एक भालू जैसा जानवर है। ये जैसा कि देख लें, ये आपका स्लोथ है और ये आपका भालू है, तो दोनों लगभग एक ही जैसा दिखता है। ये है बेसिकली स्लोथ। यह दिन भर में 24 घंटे में 17 घंटे तक सोता है, 17 से 18 घंटे तक स्लोथ सोता है। और इसका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। एक पेड़ पर यह 5 साल तक रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है। तो इस तरह से पूरी ज़िंदगी में 8 पेड़ की पत्ती खाएगा, क्योंकि इसका जीवन 40 साल का है और एक पेड़ पे 5 साल रह के 5 साल तक उसकी पत्ती खा लेता है। फिर जब उसका पत्ता ख़त्म हो जाता है फिर 5 साल के बाद वो दूसरे पेड़ पे चले जाता है, फिर उसका पत्ती खाता है। इस तरह करके हर 5-5 साल करके वह 8 पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत कर देता है और 24 घंटे में 17 से 18 घंटे वह सोता है। और पेड़ पे जो सोता है वो उल्टा लटक के सोता है इस तरह से। स्लोथ के बारे में इतना ही था। आगे देखते हैं बाघ की विशेषताएं। बाघ के बारे में क्या क्या दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। जो बाघ जो अपने शिकार का पता करता है कि शिकार किधर से आ रहा है, तो वो जो ये मूंछ देख रहे हैं इससे वह उसको मूंछ से जो मतलब कंपन जो निकलता है किसी शिकार को चलने से या कंपन से, तो मूंछ उस कंपन को महसूस करता है और उससे वह पता चल जाता है कि शिकार किधर से आ रहा है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। इसी मूंछ से वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। मतलब कोई भी एरिया में अगर कोई बाघ आता है, कोई दूसरा बाघ आता है, तो वह उसके पेशाब से पहचान जाता है, मूत्र से पहचान जाता है, उसकी स्मेल से कि यह एरिया किसी और का है। ये इसी तरह आपको कुत्ते में भी पाया जाता है। हालांकि बेसिकली लगभग सभी जानवरों में पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि रोड पे चलने से या बाइक जाती है या कार जाता है तो कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते के टायर वगैरह पे कोई दूसरा कुत्ता ने मूत्र विसर्जन कर दिया। तो जिस एरिया से हम गुजरते हैं तो उस एरिया के कुत्ते को लगता है कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता आ रहा है, उसके मूत्र से सुगंध से पता चल जाता है, इसलिए वो उस पर भौंकता है। तो जानवर लोग मूत्र से अपना पहचान देते हैं अपने एरिया का। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो बाघ का जो आवाज़ होता है गुर्राने का, उसको हम लोग लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। और बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये हम लोग का जो आई विज़न है, जितना क्लियरली हम लोग देख पाते हैं उससे 6 गुना अच्छे टाइम बाघ देख पाते हैं। इसके मूंछ के बारे में कहा जाता है कि मूंछ इतना सेंसिटिव होता है कि यह मतलब छोटे से छोटे एक हवा से जो पत्ता हिलता है उसमें और किसी जानवर के चलने से जो पत्ता हिलता है उसमें, उस दोनों के बीच में डिफरेंट कर पाता है इस मूंछ की वजह से। यह बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रेशम कीट की विशेषताएं। इसके बारे में भी एक ही पॉइंट दिया गया है कि रेशम का कीट अपनी फीमेल यानी मादा जो होती है उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी अपनी फीमेल को स्मेल से पहचान लेता है। इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है।
इसके बाद हम लोग कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, इसके छेद जैसे कान होते हैं। पक्षी के बारे में मैंने उस पिछले चैप्टर में बता दिया गया था, उसके कान सीधे से ढके होते हैं। तो ये जैसे कि ये मेढक है और ये इसका जो बगल में ये देख यही इसका कान है। यह सब कान हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये मगरमच्छ है और ये जो यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, ये उसके जो छेद होते हैं यही इसके कान होते हैं, इसी के द्वारा वे लोग सुनते हैं। जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते और शरीर पे बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं, वे अंडे देते हैं, जैसे मछली, सांप, मगरमच्छ। जैसे कोई भी जीव है जिसके कि कान बाहर दिखाई तरफ नहीं देते हैं, बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं और उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं, पंख हो सकते हैं लेकिन बाल नहीं होते, वे सब आपको अंडे देते हैं, जैसे मछली, सांप। लेकिन जिन जीव का कान दिखाई पड़ता है और शरीर पे बाल होते हैं, वे अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, जैसे इंसान हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया। ये लोग के कान हम लोग देख सकते हैं और इसके शरीर पे जो रहता है बाल भी रहता है, तो ये लोग बच्चे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। जो कोई भी बर्ड, इसके बारे में बताया गया था पिछले चैप्टर में भी, किसकी आँखों की पुतली फिक्स होती है, इसलिए यह अपनी गर्दन को ज़्यादा आगे पीछे करते हैं क्योंकि इसकी आँखें ही नहीं घूम पाती है। बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं, जैसे कि शेर भी आपका 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है, बाज और गिद्ध भी 4 गुना ज़्यादा दूर तक भी देख सकता है। और रात में जगने वाले जानवर को हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो जितने भी जानवर रात में जगते हैं, रात में शिकार करके जाते हैं, तो उसका कुछ इस तरह से सामने वाले जानवर को दिखता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही वह सिर्फ देख सकता है और कोई कलर उसको नहीं दिखता है। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि किसी पशु के बारे में नीचे दिया गया उसको पढ़ना है और पहचानना है कि यह कौन सा पशु है। यह एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। अब यहीं से आपको पता चल जाता है कि किसके बारे में बात कर रही होगी, लेकिन इसमें और पढ़ते हैं। यह लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। बताया था कि स्लोथ जो सोता है, स्लोथ इसका आंसर है, वह पेड़ पे उल्टे लटक के सोता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो यह बात हो रही है स्लोथ के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाथी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, मतलब देखना है कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो हाथी बहुत ही आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। यह बात भी सही है कि उसके बारे में बताए थे कि हाथी केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। तो इसके बारे में तो ऐसी बात नहीं हुई थी 200 किलो के बारे में। आगे पहले पॉइंट देखते हैं फिर देखते हैं। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखती है। यह भी बात सही है क्योंकि मतलब उसमें नहीं बताया गया, लेकिन उसमें बताया गया था कि हाथी को पसीना नहीं आता जिसके कारण से उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि कीचड़ उसके शरीर को ठंडक देती है। हाथी के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, यानी ग्रुप का लीडर यही होती है, सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वही होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे 200 किलोग्राम नहीं होगा, ये सिर्फ 100 किलोग्राम के आसपास ही पत्तियाँ दिन भर में खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को, मतलब रात में जो जानवर जगते हैं उसको हर चीज़ कैसा दिखाई देता है? केवल काली और सफ़ेद दिखाई देता है, केवल हरे रंग का देख सकते हैं, लाल रंग का देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वह केवल ब्लैक एंड वाइट ही देख सकता है, वाइट और ब्लैक ही देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? गंध से पहचान लेता है। किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, ये रेशम की कीड़े के बारे में बात हो रही है, सिल्कवर्म के बारे में बात हो रही है कि अपने फीमेल को अपने स्मेल से ही 2-3 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि वे उड़ नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वे उड़ सकते हैं। चिड़ियों की आंखें स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके कान पंख से ढके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वह अपनी गर्दन को जो बार बार हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें की पुतली जो है वो स्थिर रहती है, वह आँख की पुतली को नहीं घुमा सकते, इसलिए दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको पूरी आँख को ही घुमाना पड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है? उसके दांत ज़्यादा लंबा होने से बचने के लिए चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो इसके बारे में बताए थे कि चूहा भी इसमें आ जाता है, गिलहरी भी इसमें आ जाता है। छिपकली और दीमक तो नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो बात की गई है बस गिलहरी के बारे में बात की गई है, इसलिए इसका आंसर आपका गिलहरी ही होगा। हालांकि चूहा गलत नहीं है, चूहा का भी दांत तो उसी तरह बढ़ते रहता है जीवन काल तक और वो कुतरते रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिलहरी की बात की गई, इसलिए इसका जवाब बोर्ड ने गिलहरी ही माना और हम लोग को गिलहरी ही लगा के आना है। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं? हाँ, ये बात भी उसमें छूट गया था। ये पॉइंट, जो बाघ होता है, बाघ का दोनों कान दोनों दिशा में चले जाता है अलग अलग आवाज़ कर को अगर सुनने के लिए, मतलब इस कान से वो इस साइड के ध्वनि को सुन सकता है और इस कान से लेफ्ट कान से वो लेफ्ट साइड के ध्वनि को सुन सकता है। तो यह बाघ के बारे में बाकी एक विशेषता है। बोनस क्वेश्चन ये आपका HW के लिए है, कल इसका जवाब बताएंगे। आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा कि नीचे गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी बात की है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में फिर हम इसी तरह कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।